नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज रूम। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। बलरामपुर पुलिस को एक और बड़ी सफलता हाथ लगी है। सेंदूर नदी के किनारे रेत में दबे मिले अज्ञात शव के सनसनीखेज मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस हत्या के पीछे मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी शामिल पाए गए हैं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। दरअसल 29 जनवरी 2026 की शाम थाना बलरामपुर क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सती मेसर में सेंदूर नदी किनारे रेत में दबा हुआ एक अज्ञात शव बरामद हुआ। शव मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने तत्काल मर्ग कायम कर जांच शुरू की और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह स्पष्ट हुआ कि मृतक की मौत गंभीर चोट पहुंचाकर की गई है। हत्या के कारण हुई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक बलरामपुर के निर्देशन में एक विशेष जांच टीम गठित की गई है। लगातार प्रयासों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने मृतक की पहचान विश्वनाथ केरकेट्टा निवासी ग्राम सती मेसर के रूप में की है। जांच में यह भी सामने आया है कि मृतक की पत्नी कैलोरिटिका केरकेट्टा का विवेक टोप्पो नामक युवक से अवैध प्रेम संबंध था। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि दोनों ने मिलकर मृतक को रास्ते से हटाने की साजिश रची। 12 जनवरी 2026 को मृतक को बहाने से बुलाया गया और 14 जनवरी की रात उसे नदी किनारे ले जाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव की पहचान छुपाने के उद्देश्य से उसे रेत में दबा दिया गया। साथ ही मृतक का मोबाइल फोन और दस्तावेज भी गायब कर दिए गए। लगातार पूछताछ और पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में विवेक टोप्पो और कैलोरिटिका केरकेट्टा शामिल है। दोनों के खिलाफ थाना बलरामपुर में अपराध के तहत धारा 103(1) और BNS के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। 29/1/2026 को ग्राम सती सेमर सेंदूर नदी के किनारे बलरामपुर के अंदर जो है एक रेत से ढका हुआ शव वहाँ पर जो है पाया गया था। शव को हम लोगों ने अपने कब्जे में लिया था और उसका PM रिपोर्ट और अन्य मर्ग की कार्रवाई करने के बाद हमें ये पता चला था कि सिर में उसे वार करके जो है उसकी हत्या कारित की गई है। इसी के तारतम्य में अपराध कायम करके इन्वेस्टिगेशन बलरामपुर पुलिस ने शुरू की थी बलरामपुर थाने के अंदर, और उसमें हमें ये ज्ञात हुआ था कि यह शव जो है वो विश्वनाथ केरकेट्टा का है, जो कि यहीं सती सेमर के पास सलियापारा में बेसिकली उसका जो मूल गांव है वो सलियापारा थाना लेलुंगा का है, लेकिन उसका एक घर जो है वो सती सेमर ग्राम में भी था। विश्वनाथ केरकेट्टा जो है वो 12 तारीख को दंतेवाड़ा से छुट्टी में जो है यहाँ पर बलरामपुर के अंदर आया हुआ था। वो बेसिकली छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के प्रधान आरक्षक के पद पर जो है वो दंतेवाड़ा में पदस्थ था। जब हमें शव की शिनाख्ती की हुई तो उसके बाद हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। इन्वेस्टिगेशन में जब हमने बैकग्राउंड को पता किया तो हमें पता चला कि विश्वनाथ ने यहाँ पर जब बलरामपुर में पदस्थापना के दौरान एक लड़की से शादी की थी जिसका नाम क्लॉस्टिका केरकेट्टा था, और उसके 2 बच्चे भी उस लड़की के साथ जो है हुए थे। ये उसकी दूसरी पत्नी थी। उसके बाद 2024 में बच्चों की पढ़ाई के संदर्भ में उसने क्लॉस्टिका को जो है रायपुर में शिफ्ट किया हुआ था, और तब से क्लॉस्टिका रायपुर में रह रही थी, और एक घर इन लोगों का यहाँ बलरामपुर में भी था। इसी के तारतम्य में क्लॉस्टिका का 2023 में एक विवेक टोप्पो नामक व्यक्ति के साथ फेसबुक में जान पहचान हुई थी। जान पहचान के बाद उनके बीच में संबंध बने थे। संबंध के बाद उन दोनों ने गोपनीय रूप से शादी की थी। शादी के बाद में विश्वनाथ केरकेट्टा को इसके बारे में पता चला था। पता चलने के बाद आए दिन उसकी पत्नी के साथ एवं विवेक के साथ उसका लड़ाई झगड़ा होते रहता था, और विवेक चूँकि उसकी पत्नी क्लॉस्टिका विवेक के साथ रहना चाहती थी, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर फाइनली ये प्लान बनाया कि विश्वनाथ को जो है वो हत्या की जाए, उसको रास्ते से हटाया जाए। इसके बाद छल से धोखे से विवेक ने विश्वनाथ केरकेट्टा को बलरामपुर बुलाया। यहाँ बुलाकर उसे विश्वनाथ केरकेट्टा ने दंतेवाड़ा से छुट्टी लेकर यहाँ पर वो आया, और यहाँ आकर विवेक ने उसे मैसेज करके घटनास्थल के पास के रोड के पास बुलाया था। वहाँ विश्वनाथ केरकेट्टा जब पहुँचा तो एक खुरपी के माध्यम से उसे सिर में विवेक ने छलपूर्वक वार करते हुए उसको वहाँ पर मौत के घाट उतारा था, और उसे नदी के ही दूसरे किनारे ले जाकर उसे रेत के नीचे गाड़ दिया था। साथ ही विश्वनाथ केरकेट्टा का मोबाइल एवं जो उसके अन्य सामग्रियाँ थी उसको भी ये आरोपी ने विवेक ने छुपा दिया था,
और छुपाने के पश्चात जो है वो नॉर्मल तरीके से रह रहा था। और उन लोगों ने कुछ ऐसी चीज़ें भी की जिससे कि एकदम नॉर्मल लगे चीज़ों को कि विश्वनाथ जो है अभी कहीं गुम हुआ है लेकिन मरा नहीं है, ऐसे तरीके से। तो पुलिस ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तकनीक को यूज़ किया, उन्होंने साइबर इन्वेस्टिगेशन हमारी टीम ने यूज़ किया, और साइबर इन्वेस्टिगेशन के पश्चात हम लोगों को ये पूरी कहानी जो है उसके बारे में भेद खुला। हम लोगों ने बहुत ही इंटेंस इसमें वर्कआउट किया, और वर्कआउट करने के बाद दोनों आरोपी क्लॉस्टिका और विवेक को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें माननीय न्यायालय में पेश किया हुआ है, और अग्रिम विवेचना इस मामले में आगे जारी है। सर, मामले में कुछ और भी संदिग्ध हैं क्या इसमें, या पूरा मामला ओपन हो गया? अभी विवेचना जारी है, तो विवेचना में अगर ऐसे तथ्य आते हैं कि किसी और इसके अंदर शामिल था तो उसमें भी कार्रवाई की जाएगी। जिस हथियार से हत्या की गई थी सर, वो हथियार बरामद हुई? जो है वो वहाँ पर उसको ढूंढने का प्रयास किया गया है हथियार का, और उसमें अग्रिम विवेचना जारी है।